जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल करंट जीके विद बीके में। आज जानते हैं कुछ करंट क्वेश्चंस के बारे में। मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए 2 मई, बी 4 मई, सी 3 मई, डी 5 मई। सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 मई। विश्व फायर फाइटर दिवस की शुरुआत 1999 में हुई। जंगलों की आग से लेकर घरों में लगी आग की लपटों के बीच लोगों को बचाने के लिए फायर फाइटर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाते हैं। विश्व में 4 मई का दिन फायर फाइटर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मकसद फायर फाइटरों को उनके मुश्किल भरे काम के लिए धन्यवाद देना और उनका सम्मान करना होता है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 2 मई विश्व टूना दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन है ए ब्राजील, बी इटली, सी नॉर्वे, डी जर्मनी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नॉर्वे। मीडिया की आज़ादी के मामले में यूरोपीय देश नॉर्वे इस साल भी सबसे ऊपर बना हुआ है। आपका तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव को मंजूरी देने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। 8 रेलवे स्टेशन जिनके नाम बदले गए, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को तपेश्वरनाथ धाम के रूप में, कासिमपुर हाल्ट की जापस सिटी जापस शहर को गुरु गोरखनाथ धाम, बानी को स्वामी परमहंस, मिसरोती को मां कालिकन धाम, निहतगढ़ को महाराजा विजती पासी, अकबरगंज को मां कालिकन धाम, वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान। आपका चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए संजय मिश्रा, बी कृष्णा एला, सी मौसमी चक्रवर्ती, डी कृष्णा स्वामीनाथन। सही उत्तर है ऑप्शन ए संजय मिश्रा। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटीएटी के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त संजय कुमार मिश्रा को सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मिश्रा की नियुक्ति जीएसटीएटी के संचालन की शुरुआत का प्रतीक है, जो जीएसटी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है। आपका पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शन है ए राकेश शर्मा, बी अनिल अस्थाना, सी नागेश कपूर, डी कृष्णा एला। सही उत्तर है ऑप्शन सी नागेश कपूर। एयर मार्शल एन कपूर को 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में अपनी सेवा की शुरुआत की थी। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उनके पास एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और फाइटर कॉम्बैट लीडर के रूप में 3400 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है। एयर मार्शल ने अपने शानदार करियर के दौरान कई फील्ड और स्टाफ पदों पर काम किया है। उन्होंने परिचालन कार्यकाल के दौरान
केंद्रीय क्षेत्र में एक लड़ाकू स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर, पश्चिमी क्षेत्र में एक फ्लाइंग बेस के स्टेशन कमांडर और एक प्रमुख एयर बेस के एयर ऑफिसर कमांडिंग पद की जिम्मेदारियों को संभाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए. अनिल शंकर, बी. देवेश चतुर्वेदी, सी. अतनु चक्रवर्ती, डी. गोविंद सिंह दीक्षित। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अतनु चक्रवर्ती। देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC बैंक ने घोषणा की कि बोर्ड द्वारा गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI को HDFC बोर्ड द्वारा चक्रवर्ती को बैंक के स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। HDFC बैंक के अनुसार RBI ने अतनु चक्रवर्ती को अगले 3 साल के विस्तारित कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है, जो 5 मई 2024 से शुरू होकर 4 मई 2027 को समाप्त होगा। 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी अतनु चक्रवर्ती अप्रैल 2020 में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। आपका 7वां प्रश्न है, हाल ही में कौन UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? आपके ऑप्शन है ए. नीरू यादव, बी. राधामोहन यादव, सी. दिलीप अवस्थी, डी. आनंद ठाकुर। सही उत्तर है ऑप्शन ए. नीरू यादव। भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व कार्यक्रम के लिए 3 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का चयन किया है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के SDG का स्थानीयकरण भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुकु हेमा कुमारी का चयन किया है। ये कार्यक्रम 3 मई 2024 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया। आपका 8वां प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं? आपके ऑप्शन है ए. बिजनेस टुडे, बी. दैनिक भास्कर, सी. द हिंदू, डी. इंडिया टुडे। सही उत्तर है ऑप्शन सी, द हिंदू। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में द हिंदू ने newspaperdesign.in द्वारा आयोजित 6वीं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए। नीरज चोपड़ा की उल्लेखनीय यात्रा और एथलेटिक्स में सफलता पर प्रकाश डालते हुए द साइंस बिहाइंड नीरज स्किल्स शीर्षक वाले उनके असाधारण व्याख्याता पृष्ठ के लिए प्रशंसा प्राप्त हुई। आपका 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? आपके ऑप्शन है ए. मध्य प्रदेश, बी. गुजरात, सी. राजस्थान, डी. बिहार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक आदेश पारित कर राज्य सरकार को राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस गांव में बाल विवाह होगा उस गांव के सरपंच और पंचायत सदस्य को जिम्मेदार माना जाएगा। हाई कोर्ट का आदेश अक्षय तृतीया त्योहार की पूर्व संध्या पर आया है, जो इस साल 10 मई को मनाया जा रहा है। राज्य में अधिकांश बाल विवाह अक्षय तृतीया पर्व के अवसर पर किए जाते हैं। आपका 10वां प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है?
आपके ऑप्शन है ए 5 मई, बी 6 मई, सी 7 मई, डी 8 मई। सही उत्तर है ऑप्शन सी 7 मई। हर साल वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है। इस खास दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य है बच्चों और युवाओं के बीच फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना। एथलेटिक्स खेलने वालों को हर साल प्रोत्साहित करना इसके पीछे का उद्देश्य है। इस दिन की शुरुआत की सबसे पहली बार 1996 में की गई थी। इसके बाद इसे वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूप में मनाया जाता है। पहले हर साल मई के महीने में इसे मनाया जाने लगा, लेकिन साल 2021 से विश्व एथलेटिक्स दिवस को 7 मई से हर साल मनाया जाने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रोजाना कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।